हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। हम लोगों ने कल एनिमल टिश्यू में 4 टाइप्स के टिश्यूज़ पढ़े थे। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस किया था। आज हम कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे। सो इंट्रोडक्शन में है कि एज द नेम शो कनेक्टिव टिश्यू सर्व ए कनेक्टिंग फंक्शन। जैसा कि इसका नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है वो किसी कनेक्टिंग करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है? बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, लिंक करना है उनका। इट सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यू। ये क्या करता है? सपोर्ट करता है और दूसरे टिश्यूज़ के साथ उनको बाइंड करता है। जैसे स्किन है, स्किन ऑर्गन है हमारा, इसको मसल के साथ कनेक्ट करता है, बाइंड करता है, और फिर मसल को जो है वो बोन के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। सो कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है? कनेक्ट करना। किनको कनेक्ट करना? ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को, डिफरेंट टिश्यूज़ को बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ के साथ जो है वो कनेक्ट करना। जैसे स्किन हमारे एक टिश्यू है, मीन ऑर्गन है, ऑर्गन टिश्यू से बनते हैं, तो उनको मसल के साथ कनेक्ट करना और मसल को बोन के साथ कनेक्ट करना, ये काम कनेक्टिव टिश्यू का है। मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। ये सबसे ज़्यादा ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ थे? हमारी आउटसाइड दी बॉडी कवरिंग कर रहे थे, वहाँ पे वो लेयरिंग कर रहे थे हमारे ऑर्गन्स को। लेकिन और कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को। और ये हमारे जिस्म में सबसे, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ये कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है सेल्स क्रिएटेड थ्रू एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ थे वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड थे। उन सेल्स, एपिथेलियल टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं उनमें कोई गैप्स नहीं था, वो टाइटली पैक थे एक दूसरे से। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ के जो सेल हैं वो बिखरे हुए हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स मीन फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड? गाढ़ा होता है जो, और एक्स्ट्रा सेलुलर मीन आउटसाइड द सेल। लेकिन ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर ये जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये बिखरे हुए हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। ये ब्लैक में जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को शो किया हुआ है, ये फ्लूइड मटेरियल है। और इसमें जो है हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं वो बिखरे हुए हैं। लेकिन जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू थे वो एक दूसरे के साथ जो थे वो कनेक्ट थे, इनका कोई इनमें जो था वो गैप नहीं था। सो ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ऑलराइट, देन हम इसकी टाइप्स देखेंगे कि कार्टिलेज, इसकी एग्जांपल भी हम कह सकते हैं, टाइप भी कह सकते हैं। कार्टिलेज इज आल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप होती है कार्टिलेज। ये कहाँ पाए जाते हैं कार्टिलेज? फाउंड अराउंड एंड ऑफ बोन्स। ये देखें, ये एक हमारी बोन्स हैं, ये हमारी बोन्स है, तो इनके एंड पे जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ कार्टिलेज जो है वो पाए जाते हैं। कार्टिलेज क्या करती है? फ्लेक्सिबिलिटी देती है। हम आसानी से जो है ये इन बोन्स को जो है वो मूव करवा सकते हैं, ईजली शो दी मूवमेंट। ये हमारे पास और कहाँ पाए जाते हैं कार्टिलेज? इन एक्सटर्नल एयर। हमारे एयर पे जो पिन्ना होता है वो कार्टिलेज से मिलके बना होता है। हमारी नोज़ जो होती है वो कार्टिलेज से बनी होती है। और ट्रैकिया जो हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पे जो है वो कार्टिलेज से इस तरह जो है वो बनी हुई होती है। मीन के ये हमारे पास वो ट्यूब है, तो ये इस तरह इसके अंदर जो है वो कार्टिलेज से बनी हुई होती है। एंड देन हमारे पास है बोन। बोन इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। इट सपोर्ट द होल बॉडी। हड्डियाँ हमारी क्या करती हैं? हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। हमारे पूरे जो हमारा ढांचा है वो हड्डियों से मिलके बनाता है, जो हमारा स्केलेटन है। सो ये बोन्स जो हैं ये भी कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक टाइप है। बोन्स क्या करती हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। हमारी जो है एक हमारी डिफरेंट हमारी बोन्स हैं, ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देन ब्लड है। ब्लड इज आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम इसे कह सकते हैं, फ्लूइड। और इनका फंक्शन क्या है ब्लड का? ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट मटेरियल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, जो हमारी बॉडी में है डिफरेंट पार्ट्स में, वो जो ब्लड है वो उनको ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे जो स्टमक से हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहाँ से स्टमक से लेके हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड उनको सप्लाई करते हैं। इट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड पिक वेस्ट मटेरियल। सो ये न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वहाँ उनको वहाँ से पिकअप कर लेते हैं। सो ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है और ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ये।
एंड देन लास्ट में हमारे पास एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन अराउंड किडनी, अंडर स्किन, इन एब्डोमिन। एडिपोज टिश्यू क्या आते हैं, फैटी लेयर होते हैं, ठीक है। ये एक चर्बी हम जिसे कह सकते हैं, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। ये कहाँ होती है, हमारे जो किडनी गुर्दे होते हैं उनके इर्द गिर्द ये जो है एडिपोज टिश्यू होती है, उनको जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो अंडर स्किन है, हमारे स्किन की जो लेयरिंग है, इनके नीचे भी एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। और जो हमारे पास एब्डोमेन है हमारा, वहाँ पे भी जो है वो एडिपोज टिश्यूज़ वहाँ पे पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्शन करते हैं हमारे इंटेस्टाइन की। सो फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड एनर्जी। एडिपोज टिश्यू एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देखिए हम लोग खुराक खाते हैं, वहाँ पे जो वो होती है, जो हमारे फूड होता है वो ग्लूकोज में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है वो हम जहाँ जहाँ उस वक्त ग्लूकोज की ज़रूरत होती है एसा एनर्जी, वहाँ वो यूज़ हो जाता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो कहाँ स्टोर होता है, जाके हमारे पास एडिपोज टिश्यू में इन ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन फिर जब बॉडी को जब जब ज़रूरत होती है तो फिर एडिपोज टिश्यू से वो ग्लाइकोजन होता है जो दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होता है। सो ये क्या करते हैं, एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्शन, जैसे कि अभी मैंने बताया कि किडनी के इर्द गिर्द एक लेयर होती है एडिपोज टिश्यू की, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं किडनी को। एब्डोमेन में हमारे पास होता है तो वहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन को ये एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था कनेक्टिव टिश्यू। हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू को इंट्रोडक्शन पढ़ा कि जैसे कि नेम से ही जाहिर हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कनेक्ट करता है। इसका फंक्शन कनेक्टिंग है, जोड़ना है, बाइंड करना है, लिंक करना है। इट्स सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यू, ये उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और दूसरे टिश्यू के साथ जोड़ते भी। जैसे हमारी स्किन है, स्किन एक ऑर्गन है, इसको मसल के साथ जोड़ते हैं और फिर उन मसल्स को है वो बोन के साथ जोड़ते हैं। अगर क्या हम मसल्स को जो है वो बोन से अलग कर सकते हैं? ऐसे अगर हम खींचे तो वो क्या अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वो कनेक्ट हुए हैं, टाइटली कनेक्ट हुए हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के थ्रू बोन्स के साथ। और ये जो है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो ये जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ के जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये जो है बिखरे हुए होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स थे वो टाइटली पैक्ड थे, उन सेल्स के बीच में कोई डिफरेंस, कोई गैप्स नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू हैं वो बिखरे हुए हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। फिर टाइप्स में हमने कार्टिलेज पढ़ा कि ये कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। ये बोन्स के एंड में पाए जाते हैं। ये जो है ईजिली मूवमेंट शो करवाते हैं। और ये हमारे एक्सटर्नल एयर मीन पिन्ना भी जो है कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। हमारा नोज, ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्यूब पाई जाती है, वहाँ ये भी कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, कार्टिलेज टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से। एंड देन हमारे पास है बोन भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। ये हमारे होल बॉडी को सपोर्ट करती हैं और जो हमारा स्केलेटन होता है वो बोन से मिलके बना होता है ना, तो क्या करता है, ये हमारी हड्डियाँ हमें क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। ये भी कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। ब्लड भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की ऐसा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। इसमें जो ब्लड का क्या फंक्शन है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिफरेंट बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है, वहाँ से वेस्ट मटेरियल को पिक करता है। एंड लास्ट में था एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। ये हमारे अराउंड किडनी पाया जाता है, अंडर स्किन एंड एब्डोमेन में भी एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फिर ये सपोर्ट करते हैं ऑर्गन्स को, एंड लास्ट में ये प्रोटेक्शन भी करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि कनेक्टिव टिश्यूज समझ आ गया होगा।